गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, नेक्स्ट हम पहले से प्रीवियस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट विलोपन विधि को सीखेंगे। तो विलोपन विधि में एक्चुअल में होता क्या है कि विलोपन विधि में हम किसी भी चर को, एक्स चर हो या वाई चर के गुणांकों को बराबर करते हैं, उसके बाद उनको प्लस या माइनस करके कैंसल आउट कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इन सभी को विलोपन विधि से, किससे, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। और किस तरीके से हम गुणांकों को बराबर करते हैं उसको जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 कहाँ है, इसमें क्या चीज बराबर हो सकती है। एक्चुअल में बराबर होने के लिए या तो आपस में इस, देखो 2 और 5 है, 3 और 8 है, इनके गुणांकों को अगर हम बराबर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं कि या तो हम इसका कोई टेबल है, कोई नहीं, पहाड़े में आना चाहिए। जैसे यहाँ 4 होता तो 2 दूनी 4, यानी इसमें 2 से गुणा कर देते तो बन जाता। लेकिन अगर कोई किसी के पहाड़े में नहीं आता है तो हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 2 का गुणा इसमें कर देंगे और 5 का गुणा इसमें कर देंगे, अगर हमें वाई गुणांक को बराबर दिखाना है। नहीं तो 8 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 8 से गुणा कर देंगे, तब इनके गुणांकों को हम बराबर दिखा सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो देखो, समीकरण फर्स्ट में हम, समीकरण सेकंड में हम तो कर देते हैं 5 से गुणा और माइनस फर्स्ट को कर देंगे 2 से गुणा। तो जब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिया हो जाएगा 15x प्लस 10y बराबर 20, और पहले वाले में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x प्लस 10y बराबर 18। दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, यहाँ रहेगा माइनस x और यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। अब जो x का मान आया है उसको समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 3 इंटू -2 प्लस 2y बराबर 4, यानी -6 प्लस 2y बराबर 4, यानी 2y बराबर हो जाएगा 10। क्यों, ये माइनस का है, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का 6 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 2 का लगा देंगे इधर भाग, तो 2 पंजे 10 होगा। यस, इस तरीके से हम यहाँ x और y के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम फर्स्ट समीकरण और इसको हम सेकंड समीकरण मान लेंगे। अगर इनके गुणांकों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, अगर मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब मैं आपको एक पॉइंट को विशेष बता दूं। एक पॉइंट क्या है कि अगर हम ये x और y चर अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक ही समीकरण होते हैं। हम समीकरण फर्स्ट में गुणा करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 16, और ये 4x प्लस 6y बराबर 7। दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। कोई हल कब होता है, कोई हल कब नहीं होगा, जब इनके x और y गुणांक दोनों आपस में कट जाएंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, लेकिन दोनों को एक ही रूप में करना बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फर्स्ट वाले में x और y से भाग दे देंगे, x बट्टे एक्स वाई प्लस y बट्टे एक्स वाई बराबर 8 XY बट्टे XY।
ये तो कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, यानी ये बचेगा 1/x प्लस 1/y बराबर 8। दूसरा क्या बचेगा 1/x प्लस 2/y बराबर 10। ये दो समीकरण तैयार हो गए। अब देखो इसमें ऑलरेडी एक गुणांक बराबर है, x का गुणांक क्या है बराबर है, तो हम पहले ही इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये तो कट गया। अब इन दोनों का लासा ले लेंगे, क्या आएगा 1/y माइनस 2/y बराबर -2, क्योंकि 8 प्लस का माइनस का 10 बचेगा -2। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा y, एलसीएम आएगा इसका 1 माइनस 2 बराबर -2, यानी -1/y बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 1/2। y का मान कितना आ गया 1/2, और y का मान अगर ये आ गया तो इसको हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, अब जैसे ही हम समीकरण सेकंड में y का मान रखेंगे तो 1/x प्लस 2/1/2 बराबर 10, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/x बराबर 4 बराबर सॉरी यहाँ प्लस बराबर 10 हो जाएगा, 1/x बराबर 6, यानी x बराबर आएगा 1/6। क्यों आएगा, क्योंकि इसको भी उल्टा करेंगे तो इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन व्यक्तियों की मासिक आय को मानेंगे, क्योंकि जब भी अनुपात होगा तो अनुपात का मतलब होता है कि कोई ना कोई एक नंबर ऐसा रहा होगा जो कि कट रहा होगा। जैसे एक अनुपात को मैं बता दूं एग्जांपल लेके, मैं लिखा 16/36, तो 4 से कट रहा है 4 बार और 4 से कट गया 9, यानी 4:9 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों किसी एक पहाड़े से कटे होंगे। ठीक है ना, तो उसी चीज को हम मानेंगे, इनके अनुपात को x या y। किस तरीके से मानेंगे, माना दो व्यक्ति है ना, माना दो व्यक्तियों के आय x रुपए है, आय का ये अनुपात है ना x रुपए के रूप में मान लिया है, और खर्चों का अनुपात y है। तो देखो अब क्या दे रखा है कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, पहले व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों के अनुपात पहले दूसरे व्यक्ति का 4:3 है। क्या है, ये तो है इनकम, ठीक है ना, आय, जो आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों का जो अनुपात है वो 4:3 है, 4:3 है। अब देखो तो पहले व्यक्ति की ये आय है, पहले व्यक्ति का ये खर्चा है, दूसरे व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति का खर्चा, और हर महीने वो 200 रुपये बचाते हैं। अब कोई व्यक्ति बचाएगा कितना, जैसे अगर मैं मान लो महीने पे 50,000 रुपये कमाता हूँ और 20,000 में खर्च कर देता हूँ, तो बचा कितना 30,000। कैसे किया कि जो आय थी उसमें से मैंने अपने खर्चों को माइनस कर दिया, वो मेरी बचत हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, पहले व्यक्ति के लिए 9x, यानी जो आय थी, आय कितनी थी, x का कुछ अनुपात था माइनस, और उसका खर्च कितना है 4, खर्च कितना था y बराबर वो 2,000 रुपये बचाता है अपने। दूसरा है 7x माइनस 3y बराबर 2,000 रुपये। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे कि किसी एक गुणांक को बराबर करना होगा। किसको कर रहे हैं, इस वाले गुणांक को बराबर करते हैं। समीकरण फर्स्ट में हम 3 से गुणा कर देंगे और माइनस सेकंड में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये 9×3 27x
-12y बराबर 6000। ये हो जाएगा 7 चौके 28x -12y बराबर 8000। दोनों को जब माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा -x बराबर यहाँ रहेगा -2000। यानी x की वैल्यू आएगी 2000। क्यों? क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। और इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो 9 × 2000 -4 × y बराबर 2000। तो 9 दूनी 18000 -4 × y, इसको देखो, इसको पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे और 2000 को इधर लेके आएंगे, तो 2000 इधर आ जाएगा बराबर 4y हो जाएगा। ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। कब? जब बराबर के हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तब ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये रहेगा 16000 बराबर 4y। 4 से ये कट जाएगा कितना, 4 चौके 16, 4000। y का मान कितना आ गया, 4000। यानी अगर हम एक अनुमान निकालें तो उसकी पूछा है इसमें कि उनकी मासिक आय क्या होगी, तो आय क्या थी, x। तो इसमें हमें y का मान तो निकालना ही नहीं था, क्योंकि उसने मासिक आय पूछी है। अगर वो खर्चा पूछता तो खर्चा कितना होगा, y, जो भी है उनमें गुणा कर देंगे। तो पहले व्यक्ति की आय क्या रहेगी, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय रहेगी कितनी थी, 9x के बराबर, 9 × 2000। यानी कि पहला व्यक्ति जो 18000 रुपये कमाता है, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय वो कितनी थी, 7x, 7 × 2000, यानी कि 14000 रुपये दूसरा व्यक्ति कमाता है। ठीक, तो इन व्यक्तियों की हमें क्या निकालनी, आय। अगर खर्चे पूछे जाते तो क्या थे खर्चे, 4y और 3y, 4 चौके 16000 और 4 तिया 12000। ये इनके खर्चों का अनुपात था, खर्चे निकालते तब। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो सबसे पहले मुझे जानेंगे कि 2 अंकों की संख्या एक्चुअल में होती कैसी है। जैसे कोई संख्या लिखी हमने, वो 2 अंकों की, कैसे बताओगे, जैसे कोई संख्या हमने लिख दी 56। ठीक है, अब ये 2 अंकों की संख्या है, लेकिन एक्चुअल में लिखा कैसे गया होगा इसको, तो 50 + 6, यानी इसको और किस तरीके से लिखते हैं, 50 × 10 + 6। अब मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है, वो मेन उद्देश्य ये है कि इसको देखो, इसमें ये क्या है था, इकाई का अंक, ये था दहाई का अंक, है ना, है या नहीं, है ना, बिल्कुल। इकाई का अंक था तो उसमें 1 से गुणा करो या कुछ मत करो, सेम बात रहती है ना। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी ना। अब दहाई का अंक देखना, तो उसमें 10 से गुणा किया गया है। तो जब भी आप संख्या मानोगे तो हमेशा उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मानोगे। ठीक है ना, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो इकाई के अंक में 1 से गुणा होता है और दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है कि कोई एक 2 अंकों की संख्या है, उसके लिए हम मानेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक जो है वो कितना है, y है। तो हम संख्या को किस तरीके से लिखेंगे, अभी आपको बताया था कि जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा करोगे प्लस इकाई के अंक को आप जोड़ दोगे, वो हो गई 2 अंकों की संख्या। ये बात तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही करनी है, ये माने हुए वर्ड हैं। अब मेन बात क्या है कि 2 अंकों की संख्या है,
एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। दो अंकों की संख्या ये है। अब संख्या क्या है 10y + x। अब इसके अंकों को पलट दिया गया है। इकाई का अंक दहाई की जगह पर, दहाई का अंक इकाई की जगह पर, 10x + y। तब इनका जोड़ जो है 66 रहता है, यानी 11 तो x हो गया और 11 ही y हो गया। 11x + 11y = 66, यानी x + y बराबर, यहाँ से देखो किया क्या, एक्चुअली 11 को मैंने कॉमन ले लिया है तो बराबर में कितना हो गया 66। 11 से ही कट जाएगा 6 बार, तो x + y = 6। ये समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक, क्या किया था कि संख्या क्या थी हमारे पास 10x + y थी। अब अंकों को पलटा, मतलब इकाई का अंक दहाई की जगह पर, दहाई का अंक इकाई की जगह पर, उनका योग कर दिया तो 66 होता है। दोनों को प्लस किया, 11 को कॉमन लिया और 11 से 66 6 बार कट गया। अब आगे क्या है इस क्वेश्चन में, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है हो सकती हैं। देखो संख्याओं का अंतर है तो अंक अंतर क्या होता है कि दोनों का घटाव, x - y बराबर है 2। तो ये दूसरा समीकरण तैयार हो गया। दोनों को हम हल करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं और पहले से ही इनके गुणांक बराबर हैं। तो x + y और x - y ये बराबर 6 है, बराबर में 2 है। दोनों को हम कट कर देंगे, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर आएगा 4। अब x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो 4 तरह के माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 2। तब संख्या क्या होगी, संख्या क्या थी हमारे पास 10y + x, 10y + x, 10 × y का मान 2 + 4, यानी 10 दूनी 20 और 4 24। वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या 24 होगी। और एक और संख्या हो सकती है, क्यों, क्योंकि हमें ये बताया गया है, ये नहीं बताया कि कौन सी संख्या बड़ी है, इकाई का अंक बड़ा है या फिर दहाई का अंक बड़ा है। अगर हमने ये माना होता कि यहाँ इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक x है तो हमने इकाई का अंक बड़ा मान लिया है। इसी तरीके से दूसरा समीकरण क्या बन सकता था कि अगर दहाई का अंक बड़ा है तो y - x = 2 होता। अब इन दोनों को सॉल्व करते तो ये हो जाता x + y = 6। देखो -x + x कट जाएगा, यानी y ये प्लस का 2y हो गया, तो y का मान कितना आता 4 और x का मान कितना आता 2 आता। तब ये संख्या थी वो क्या हो सकती थी 42। क्या होती 42, तो 42 हो सकती है या फिर 24 हो सकती है। बात समझ में आ गई। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इनमें से एक्चुअल में बड़ा कौन सा है, इकाई का अंक बड़ा है या फिर दहाई का अंक बड़ा है। तो इसके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज को करेंगे, क्या है एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसको हम दोनों विधियों से करेंगे, पहले विलोपन से करेंगे फिर प्रतिस्थापन से करेंगे। तो क्वेश्चन में है x + y = 5, x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। तो इसमें देखो समीकरण को आप मान लो, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया है, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अगर मैं पहले वाले में 3 से गुणा कर दूं तो देखो ये गुणांक बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि इनके चिन्ह जो है विपरीत है। तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 15 और ये है 2x - 3y = 4। दोनों को जोड़ोगे 3y से 3y कट जाएगा, ये हो गया 5x = 19, यानी x = 19/5। ठीक, अब x का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो 19/5 प्लस y = 5, यानी y = 5 - 19/5। क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा 5 का इसमें गुणा 25 - 19 × 19 यानी 6/5।
5, ये y का मान निकल के आ गया। ये तो किससे किया हमने, ये विधि है विलोपन विधि। क्या थी, विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक समीकरण में से हम x का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में y का मान रख देंगे। तो देखो समीकरण फर्स्ट से क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है और x बराबर होगा 5 माइनस वाई। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 x की वैल्यू है 5 माइनस वाई बराबर, सॉरी माइनस का 3y भी है बराबर 4, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, यानी 10 माइनस 5y बराबर 4। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो 10 माइनस 4 बराबर 5y, यहाँ बचेगा 6 बराबर 5y, यानी y का मान आ जाएगा 6/5 और y का मान 6/5 है। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। इसको क्या करेंगे, जो यहाँ वैल्यू दे रखी है इसमें हम रख देंगे। क्या करेंगे, इस जगह पर रख देंगे x माइनस x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू 6/5, 5 पंजे 25। देखो एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा, 5, 5 पंजे 25 और 6 एकम 6, यानी 19/5। ये यहाँ से इसका मान निकल के आएगा। एक बात आपको क्लियर हो गई। क्लियर क्या है कि यहाँ पे x और y के मान समान आए, यानी हम चाहे तो विलोपन से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, दोनों के मान हमेशा समान रहते हैं। ठीक है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और सेकंड है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो चिन्ह विपरीत हैं और अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो इसके गुणांक भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। किसको, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करना है और 2 में 2 से गुणा भी करना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10 और ये 4x माइनस 4y बराबर 4। दोनों को प्लस कर देंगे, 4y से 4y कट जाएगा, यहाँ रहेगा 7x प्लस 7x बराबर 14 और x बराबर कितना आएगा 2। x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। जैसे 2 में रखोगे तो यह 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया 4। इस 2 को पक्षांतर कर देंगे बराबर 2y, 2 बराबर 2y, यानी y बराबर रहेगा 1। y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ जाएगा। ठीक। अब इसको हम करेंगे, ये तो विलोपन विधि से हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 3x बराबर 10 माइनस 4y, यानी x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। ये x का मान है, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। इसका गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये होगा 20 माइनस 4 दूनी 8y माइनस 6y बराबर 6। 20 माइनस 8 और 6 हो जाएगा 14 बराबर 6। 20 माइनस 6 बराबर 14y, यानी 14 बराबर 14y, यानी y का मान यहाँ से 1 निकल के आ गया। 14 से 14 भाग लगाओगे तो 1 बार जाएगा। उस y के मान को इस जगह पर हम पुट कर देंगे। कहाँ पर, जहाँ से x का मान निकाला था। तो x बराबर 10 माइनस 4 इंटू 1 बटे 3, 10 माइनस 4 बटे 3, यानी 6 बटे
3, यानी कि यहाँ से y का जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो किसी भी विधि से करो आप, प्रतिस्थापन से या फिर विलोपन से, दोनों में x और y के मान समान आते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए।